वो जो थक कर नहीं गिरते, मायूस यूं ही नहीं होते, पत्थरों को काट कर रास्ता बनाते हैं, गर्दिशों में भी दशरथ मांझी बन जाते हैं, वक्त के पृष्ठ पर एक प्रयास लिखते हैं, सच में ऐसे ही लोग एक इतिहास लिखते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हाउ आर यू? होप all of you are fine. Dear friends, your continuous struggle makes you successful one day. Yes, I am Sushil Shukla and you are watching me on this platform English is Easy with Sushil. Dear friends, I have started a series of one-word substitutions, and in today's video lecture we are going to learn some important one-word substitutions that we have to note down, and after this class we will use them in our day-to-day English conversation. Dear friends, I believe in this way we are going to make our vocabulary strong and going to make our English better, richer and smarter. Dear friends, I suggest you to have a pen and paper so that you can write down all these words, and after this class you can use them in your day-to-day English conversation. So are you ready? Yes, I know you are ready. The first word of today's segment that is going to be decade. D-E-C-A-D-E. I suggest once again you to have a pen and paper. Please write down this word decade. And decade means DECADE. It means एक ऐसा टाइम स्पैम जो 10 वर्षों का है। 10 वर्षों के चक्र को, समय काल को हम डिकेड कहते हैं, दशक कहते हैं। सो द ड्यूरेशन ऑफ 10 years इज कॉल्ड डिकेड। सो होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। दो सेकेंड वर्ड पे आते हैं हम, पैंडेमिक। PANDEMIC। एंड पैंडेमिक मीन्स एक विश्वव्यापी महामारी, ए वर्ल्ड स्प्रेड डिजीज, और वो भी कैसी, विश्वव्यापी हो, तो दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। सो आप जानते हैं कि दिस पैंडेमिक वर्ड इज बीइंग यूज्ड मोस्टली इन न्यूज़पेपर्स टुडे। आज अखबारों में इस शब्द को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पैंडेमिक, कोविड-19 इज अ पैंडेमिक। ये एक पैंडेमिक है जो हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, ये एक प्रकार का पैंडेमिक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिडेमिक। EPIDEMIC। एपिडेमिक मीन्स एक संक्रामक बीमारी जो किसी वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष में हो, वो दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। तो पैंडेमिक एक वर्ल्ड स्प्रेड डिजीज होती है और एपिडेमिक एक संक्रामक बीमारी होती है जो एक खास क्षेत्र में फैलती है। सो एपिडेमिक भी एक प्रकार की महामारी है, वो संक्रामक है। सो एपिडेमिक आप जान गए। एंड द थर्ड वर्ड ऑफ टुडेज सेगमेंट इज एंडेमिक। ENDEMIC। एंडेमिक इज ऑल्सो अ पेंडेमिक। एक प्रकार की ये भी एक डिजीज है जो एक पार्टिकुलर एरिया में फैलती है। तो 3 वर्ड जो रिलेटेड हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एंड दे आर पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। तो पैंडेमिक एक विश्वव्यापी महामारी है, एंडेमिक एक संक्रामक बीमारी है, एपिडेमिक एक संक्रामक बीमारी है और एंडेमिक एक खास क्षेत्र में फैलने वाली महामारी है। सो ये these 3 words are very important and going to be very important for academic examinations also and for competitive exams also. So आप इसको नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंड जो हमारा आज का नेक्स्ट वन वर्ड है ऑफ दिस सेगमेंट का, वो है फेटल। FATAL। इसको हम जानते हैं कि दैट काजेज डेथ, जो मृत्यु का कारण बन सके, जो घातक हो, जो डेंजरस हो, वो फेटल कहलाता है। FATAL। सो यू कैन से, आप वर्ड्स को अगर कोरिलेट करना चाहें तो आसानी से कह सकते हैं कि कोविड-19 इज अ फेटल डिजीज, फेटल पेंडेमिक, एक प्रकार की बहुत घातक पेंडेमिक है। सो यू बेटर कैन कोरिलेट द वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेगमेंट इज मैनिफेस्टो। So I suggest you once again to write down this word also, manifesto. MANIFESTO.
एंड यू नो मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, ए प्रॉमिस बाय द पॉलिटिकल लीडर्स बिफोर द इलेक्शन। इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं, कोई घोषणाएं करते हैं कि वो आफ्टर विनिंग, जीतने के बाद उस घोषणा को पूर्ण करेंगे, उसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। जो जैसे आप जानते होंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है, पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है। जो भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिफोर इलेक्शन, चुनाव के पहले अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से। मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे हो। तो मैनिफेस्टो हम समझ गए। एंड द नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं मैंडेट। मैंडेट, मैंडेट, MANDATE। एंड मैंडेट मीन्स जनादेश होता है। ए वोटिंग डिसीजन गिवन बाय द पब्लिक। पब्लिक जो जिसके पक्ष में निर्णय देती है इलेक्शन में, जिसको जिताती है, जिसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है, उसे हम मैंडेट कहते हैं। अर्थात जन के द्वारा दिया गया आदेश, अर्थात जनता क्या चाहती है, व्हाट पीपल वांट, दैट इज एक्चुअली मैंडेट। यू अंडरस्टैंड? जनता क्या चाहती है, जैसे इस बार उसने किसी पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया, तो ये जनता का मैंडेट कहलाएगा। अर्थात पार्टी को दिया गया जनादेश ही मैंडेट कहलाता है। होप यू अंडरस्टैंड। सो हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेगमेंट इज वेटरन। VETERAN। वेटरन मीन्स ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अनुभव हो। आपने सुना होगा वॉर वेटरन होते हैं, युद्ध के अनुभवी लोग होते हैं, वॉर वेटरन यानी युद्ध के अनुभवी। और वैसे भी वेटरन मीन्स ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबा अनुभव हो, उसे हम वेटरन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेगमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी पैराडाइज। पैराडाइज, यू नो पैराडाइज, PARADISE, PARADISE। पैराडाइज मीन्स ए प्लेस ऑफ परफेक्ट प्लेजर एंड पीस। एक ऐसा स्थान जहाँ पर पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद है, उसे हम पैराडाइज कहते हैं। एंड पैराडाइज को आप स्वर्ग भी कहते हैं, जन्नत भी कहते हैं। जो परफेक्ट प्लेस ऑफ पीस एंड प्लेजर है, शांति और आनंद का जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा स्थान है, उसे हम पैराडाइज कहते हैं। आपने जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए एक आध दो शब्द और सुने होंगे, जैसे कि हीवन सुना होगा, HEANVEN। हीवन मीन्स भी स्वर्ग ही होता है। एंड आपने एक ईडन सुना होगा, EDEN। ईडन मीन्स भी स्वर्ग ही होता है। आपने एक तो क्रिकेट का ग्राउंड भी सुना होगा, जिसको आप जानते हैं ईडन गार्डन, यू नो वेल। तो ईडन गार्डन, ईडन का मतलब स्वर्ग होता है। और ईडन, हीवन और पैराडाइज, इन तीनों का मतलब जन्नत या स्वर्ग होता है। और एक आप इसको एंटोनिम सुने होंगे, हेल, HELL। एंड हेल मीन्स आप जानते हैं नर्क होता है, दोजख। सो यू बेटर अंडरस्टैंड हीवन एंड पैराडाइज एंड ईडन, एंड इसका एक एंटोनिम होता है हेल। सो कमिंग टू द लास्ट वन वर्ड ऑफ टुडेज सेगमेंट एंड दैट इज palmist, PALMIST। palmist मीन्स ए पर्सन हु कैन रीड द लाइन ऑफ पाम। एक ऐसा व्यक्ति जो हथेली की रेखाओं को पढ़ता है एंड फोरकास्ट द फ्यूचर, और किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर फोरकास्ट करता है, यानी उसके भविष्य को बताता है। मीन्स ही टेल्स यू कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या होने वाला है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं हस्तरेखा विज्ञानी जो ये बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, नेक्स्ट ईयर आप, यू बेटर अंडरस्टैंड, नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू बी मैरिड, तो आप मैरिड होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाने वाले हैं। तो ऐसे पामिस्ट होते हैं, ऐसे हस्तरेखा विज्ञानी होते हैं। तो ये पर्सन हु कैन रीड द लाइन्स ऑफ योर पाम एंड हु कैन टेल यू योर फ्यूचर, ही इज कॉल्ड पामिस्ट। तो होप you like the class, and these were the most important one word substitutions of today's segment. Hope you like the class, and अगर आपने ये क्लास पसंद की तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस पर डे मॉर्निंग डालता रहता हूँ। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड अगर आपने अपना कोई ड्रीम बना रखा है एंड जहाँ पर इंग्लिश एक बड़ा रोल प्ले करती है, सो आई एम विद यू। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं जल्द ही आपके लिए ग्रामर की और सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द अदर इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ ग्रामर, एंड उसके लिए
you can just subscribe this channel and you can just hit the bell icon so that you may get more and more notifications and more videos. Hope you like the class. And फिर से before winding up the class, I would like to repeat those two lines कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Hope meet you tomorrow, same time, same platform. Till then, stay home, stay safe. Thank you very much.